वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। बातिल हर एक दौर में होगा ज़लील व ख़ार, कायम सदा रहेगी शरीयत रसूल की, शरीयत रसूल की। मौत ही न आ जाए काश ऐसे जीने से, मौत ही न आ जाए काश ऐसे जीने से, मौत ही न आ जाए काश ऐसे जीने से, मौत ही न आ जाए काश ऐसे जीने से। आशिक नबी हो कर दूर हो मदीने से, आशिक नबी हो कर दूर हो मदीने से। जिंदगी के तोहफा में जब के ना खुदा तुम हो, जिंदगी के तोहफा में जब के ना खुदा तुम हो, क्यों ना हो जहां वाले मुतमइन सफीने से। आंख बंद करते ही आंख बंद करते ही तुम तो शकीलक से, तुम तो शकीलक से चल दिए मदीने को, चल दिए मदीने को, आ गए मदीने से। जिंदगी के तोहफा में, जिंदगी के तोहफा में जब के ना खुदा तुम हो, क्यों ना हो जहां वाले मुतमइन सफीने से। कौन सी दुआ है जो कौन सी दुआ है जो वो असर नहीं रखती, हाँ मगर ये लाजिम है मांगिए करीने से, मौत ही न आ जाए। बहुत देर से जलसा आपका चल रहा है, खत्म होने के बिल्कुल करीब आ चुका है। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, सब काम पहले होगा और हज और नबी की ज़ियारत बाद में होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, नाज़िम साहब आपको इशारा मार रहे थे लेकिन आप फिसल गए। खैर, अभी आगाज है, आपका छोटा मोटा गुनाह तो माफ है। इसके बाद अगर पिंडाल के नीचे आए नहीं आए तो हम तनवीर ज़की की तरह सीधे आपको ससुराल पहुंचा देंगे। ध्यान से सुनिएगा, 3 मिसाल से 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू होने के लिए जा रहा है। बिल्कुल मुख्तसर में आप थक चुके हैं, हिम्मत हार करके बैठ गए हैं, थोड़ा सा हौसला आपका है। इसके हवाले से आपको दुआ तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। पहला सवाल, हमारे नबी ने दुनिया में इस्लाम को किस तरह फैलाया? 3 रास्ते से फैलाया। वो 3 रास्ते क्या है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, हमारे नबी ने 1 से ज्यादा निकाह किया,
निकाह एक से ज्यादा किया, एक ही निकाह नहीं किया, एक से ज्यादा निकाह किया। क्यों किया? 3 वजह से। वो 3 वजह क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, यूरोप में, अमेरिका में 235% इस्लाम फैला। 50 साल के अंदर ईसाई धर्म 47% फैला और इस्लाम 235% फैला 50 साल के अंदर। इसकी वजह क्या है? आखिरी सवाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जन्नत में जाने वाले 3 तरह के लोग होंगे। पहला आदमी कौन सा होगा? दूसरा और तीसरा आदमी कौन होगा? खुदा का एहसान हमारे सर पर 3 एहसान है। तकिया पर जब सर रहे तो इस एहसान को जरूर याद कीजिएगा, जायजा लीजिएगा। वो 3 एहसान क्या है? सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? अमल करेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। पहला सवाल था कि इस्लाम हमारे नबी ने किस तरह फैलाया? हमारे नबी ने इस्लाम किस तरह फैलाया? 313 आदमी के जरिए इस्लाम फैलाया। सिर्फ 10 साल के अंदर इस्लाम फैलाया। मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया, माफ किया, बदला नहीं लिया, मुसीबत में काम आए मदद की, मदद से हाथ नहीं उठाया। इतनी तेजी के साथ 10 साल में हमारे नबी ने इस्लाम फैला दिया। हमारे नबी ने 1 से ज्यादा शादी की है 3 वजह से। कबीले में दुश्मनी चल रही है, एक कबीला, एक खानदान दूसरे खानदान का दुश्मन था, शादी कर लिया ताकि दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाए। मर्दों के पास नबी का इल्म जमा हो रहा था। हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, माइक वाले की तरफ कोई तवज्जो नहीं, डायरेक्ट हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, जलसा निकल रहा आपका। हमारे नबी ने शादी क्यों किया? नबी का इल्म मर्दों के पास जमा हो रहा था, औरतों के पास जमा नहीं हो रहा था। नबी ने इल्म शादी किया ताकि जिस तरह मर्दों के पास नबी का इल्म जमा हो रहा है, औरतों के पास भी जमा होने लगे। नबी ने शादी किया 1 से ज्यादा। क्यों शादी किया 1 से ज्यादा? तीसरी वजह और आखिरी वजह, हमारे नबी ने 1 से ज्यादा शादी किया। बेवा औरतों को, बेसहारा औरतों को सहारा मिल जाए, बेवा के घर चूल्हा जल जाए, इसलिए हमारे नबी ने 1 से ज्यादा शादी किया। हम लोग 1 से ज्यादा शादी करने वाले हैं? हाथ उठा दीजिए। हाँ, ये देखिए 1 से ज्यादा शादी करने वाला है। इतने सारे चैनलों के बीच में बड़हरा कोठी में इसकी ससुराल है, कितनी जुर्रत के साथ दोनों हाथ उठा रहा है। अगर पहली बीवी ने सवाल कर दिया कि तनवीर बाबू आपने हाथ उठाया था दूसरी शादी का, तो क्या कहां से पैगाम आ रहा है? तो इसका क्या हाल होगा? ये और ज्यादा नाटा होगा कि नहीं होगा? नाटा ही नहीं होगा और खाटा हो जाएगा, ये बाटा हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी सवाल। हमारे नबी 235% इस्लाम हमारे नबी का यूरोप में फैलता है। क्यों? तो कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इस्लाम इतनी तेजी से कैसे फैला? अब इन शैतानों को देखिए, सामने देखिए, 2-4 डंडा लीजिए और बिल्कुल लाल कर दीजिए पीठ को, बिल्कुल लाल कर दीजिए। इन बदतमीजों को ये भी पता नहीं है कि जलसा चल रहा है कि क्या हो रहा है। बताइए, रजाकार आप लोग नहीं रखते हैं? जलसा में रजाकार रखा कीजिए। रहना है तो भाई जलसा में सुनिए, सुनना है ढंग से सुनिए। जलसा में अगर थक गए हैं तो चले जाइए, कोई रुकावट की बात नहीं, लेकिन जलसा में बैठे हैं तो अदब के साथ बैठिए। 235% इस्लाम फैला। 235% इस्लाम फैला। क्यों फैला? तो मस्जिद से फैला। मस्जिद से कैसे फैला? अल्लाह के रसूल पर नमाज फर्ज हुई। अल्लाह के रसूल ने कहा इसके लिए आजान देनी पड़ेगी। मोहल्ले के तमाम लोग जब जमा हो जाएंगे तब इमाम नमाज पढ़ाएगा। मोहल्ले के तमाम लोग जमा हो गए, इमाम और मुक्तदी का इत्तिहाद हुआ। इस्लाम इतनी तेजी के साथ फैला कि 50 साल में 235% फैल गया और ईसाई धर्म सिमट करके 47% पर रह गया। जब भी तकिया पर आपका सर रहे, 3 एहसान खुदा का जरूर मानिएगा कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। अगर वो बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लेते? और अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, मुफ्त में इस्लाम की दौलत अता फरमा दी। अल्लाह ने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा दिया। कितना बड़ा एहसान अल्लाह ने किया। 3 तरह के लोग जन्नत में जाएंगे। पहला आदमी बगैर हिसाब किताब के चला जाएगा, दूसरा आदमी हल्का हिसाब होगा, जन्नत में चला जाएगा, तीसरा आदमी नबी की उधर सिफारिश होगी, इधर नबी का उम्मती जन्नत में दाखिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। नबी का काम
नबी का नाम आगे होगा, काम पीछे होगा। हाथ उठा दीजिए। ये देखिए आप लोग कहाँ हैं, अंदाजा है आप लोगों को। जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई हिलाई, जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई। सैयदुल अव्वली सैयदुल आखरी, सैयदुल अव्वली सैयदुल आखरी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। हाथ तकिया है, हाथ तकिया है, बिस्तर चटाई चटाई। हाथ तकिया है, बिस्तर चटाई, और हिस्से में सारी खुदाई। जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मत मुस्तफा। हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नदीम साहब। अल्लाह। कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। दस्त कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तुम जहाँ तक न, तुम जहाँ तक न पहुँचे फरिश्तों, है वहाँ तक हमारी रसाई। जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। पहला खाता सीरत के हवाले से खोल रहा हूँ, सुनने के लिए बैठे हैं। 3 मिनट में निकल जाएगा।